चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो सिर्फ घर की बातों पर ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयानात के पाबंद हैं। सियासी और आईनी मामलात में वो पीपल्स पार्टी की सीसी के फैसलों के पाबंद हैं। बदीन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए। एक और सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत बिजली, पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे ला सकती है तो अपना जादू ज़रूर दिखाए। मुल्क के मुआशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि निगरान हुकूमत से हल नहीं हो सकते। आसिफ जरदारी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है उन पर पूरा एतमाद है और नई मरदमशुमारी के बाद नए हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज़ में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। तो इसी हवाले से आप और आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन कराने की हिमायत की। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्काबंदियों के बाद इलेक्शन कराने की हिमायत की है और अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए। निगरान हुकूमत SIFC मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। पीपल्स पार्टी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी बदीन में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। नासिर को आपने हरवाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया। जब मैं नालायक, नाअहल, कठपुतली इमरान नियाजी के खिलाफ तहरीक चला रहा था, तो तब भी मैं आपके पास आया हूं। जब हम इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च पे निकले, अदम एतमाद का सिलसिला में, तो तब भी बदीन के अवाम ने हमारे साथ दिया और हमने सिलेक्टेड राज का खात्मा किया। बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए और तब भी
साजिशी अनासिर की कोशिश थी कि आपका बल्दियाती इलेक्शंस ना हो। अगर इलेक्शन हो गए तो ऐसे ना हो कि बल्दियाती इलेक्शंस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। मगर आपने मेहनत किया, आपने जिदोजहद की, और आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिदोजहद की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शंस में भी कामयाब हुए। आपने तमाम साजिशी अनासर का सफाया किया था और आपका मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिदोजहद की वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा बना। तो 18 महीने मैंने ये संभाला और आपके लिए जिदोजहद की, पाकिस्तान के अवाम के लिए जिदोजहद की। जब हमने इत्तेहादी हुकूमत संभाला तो मुल्क में बहरान ही बहरान था। एक तरफ जमहूरी बहरान, तो दूसरी तरफ मुआशी बहरान, तो दूसरी तरफ खारजा सतह पे बहरान। आपने हमें वजीर खारजा की जिम्मेदारी सौंपी। खारजा सतह का जो बहरान था वो हमारा जिम्मेदारी था। हमने दिन रात मेहनत किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को आलमी सतह पे बहाल किया। जो पाकिस्तान के दोस्त थे, कायदे अवाम के दोस्त थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दोस्त थे, तमाम ममालिक पाकिस्तान से खफा थे, नाराज थे कि ये जो आप लोगों ने क्रिकेटर वजीर आजम बनाया है, उसने पाकिस्तान का तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। तो 15 महीना में हमने मेहनत किया और जो भी नाराज थे उनका ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान का शाना बशाना तमाम दुनिया खड़ी है। जब आप का नियत सही होता है, जब आप मेहनत करते हो, जब अवाम की नुमाइंदगी करते हो, तो फिर कामयाबी भी हासिल होता है। साथियों, मैं इस कम अरसा में पूरी दुनिया देखा है। ये भी मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लिए कितने मौके हैं, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए कितने मौके हैं, और वो तमाम आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मसाइल हल करने के लिए आपका साथ की जरूरत है। इसलिए कि इस वक्त अवाम मुश्किल में है, अवाम परेशान है, तकलीफ में है। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का सामना है। साथियों, आपको मालूम है कि कायदे अवाम का नजरिया क्या था। आपको मालूम है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर क्या थी। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालना है, पाकिस्तान का पसमानदा तबकात का ख्याल रखना है, मुश्किल से निकालना है,
तो एक ही जमात है जो अवाम दोस्त भी है, जो गरीब दोस्त भी है, जो किसान दोस्त भी है, जो मजदूर जो जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। आपने तमाम हुकूमतों को देखे हैं, आपने मुस्लिम लीग का हुकूमत देखा, आपने तरीके इंसाफ का हुकूमत देखा, और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है। आप मुझे बताएं, अगर रोजगार दिया जाता है तो कौन सी जमात रोजगार दिलवाती है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मंजूर थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। आज भी नौजवानों का मुतालबा है, बदीन का अवाम का मुतालबा है कि उनको नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहिए। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, और मैं कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करना चाहता हूं। वो आपको तकलीफ से, मुश्किल से, इस मुआशी बुरान से निकालना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। और ये मेरा आपसे वादा है कि कायदे अवाम ने कहा था कि इस मुल्क के अवाम के किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और मैं कायदे अवाम का वादा पूरा करना चाहता हूं। जो बेरोजगार है, मैं उनको रोजगार दिलवाना चाहता हूं। जिनके पास घर नहीं है, उनको मैं घर दिलवाना चाहता हूं। जो अपना जमीन का मालिक नहीं है, मैं उनको अपना जमीन का मालिक बनाना चाहता हूं। मैं अपना नाना पे नजरिया पे चलना चाहता हूं। मैं शहीद बीबी के नजरिया पे चलना चाहता हूं। उनके नजरिया के मुताबिक पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है, हम सिर्फ तब उससे निकल सकते हैं जब अब आम आदमी के साथ थे, अवाम के साथ थे, गरीब को अमीर बनाए, गरीब के जेब में पैसे डाले, गरीब को रोजगार के मौके फराहम करे, तो तब ही हम पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो अशराफिया के जमात होते हैं। वो जब भी आते हैं तो अशराफिया को सब्सिडी भी पहुंचाते हैं, टैक्स एमनेस्टी भी पहुंचाते हैं, और जब अवाम की बात होता है तो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। अवाम से कहते हैं कि आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तो मैं पूछता हूं कि हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे? हम कब तक इस नाजुक दौर से गुजरेंगे? अब कब तक मेरे अवाम के खून चूसेंगे? अब कब तक पाकिस्तान के अवाम से कुर्बानी मांगेंगे? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का अवाम मुतालबा करे, कि पाकिस्तान का अवाम ये पूछे कि हमने जो कुर्बानी देना था वो तो दे दी, अब हमारा बारी है। पाकिस्तान का रियासत
पाकिस्तान की हुकूमत अपनी अवाम के लिए क्या करने के लिए तैयार है। जब कायदे अवाम था, कायदे अवाम ने हमें अपना जमीन का मालिक बनाया, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। जब शहीद बीबी थी तो रोजगार दिलवाती थी। जब सदर जरदारी था तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। अब भी वक्त है कि हम मेहनत करें, हम जिदोजहद करें, हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, हम घर घर पहुंचे, कायदे अवाम के मंशूर के पास, शहीद बीबी के पैगाम के पास कि आप अकेले नहीं हो, बीबी का बेटा मौजूद है आपका जिदोजहद लड़ने के लिए, आपके मुस्तकबिल का जिदोजहद लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कायदे अवाम को कामयाब किया और अपना किस्मत तब्दील कर दिया, शहीद बीबी के साथ दिया तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दिया। मैं भी आपकी किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, शहोदा की जमात के साथ थे, गरीबों की जमात के साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। कायदे अवाम ने कहा था कायदे अवाम ने कहा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो हम सबका हो। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो जिए अवाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। मराकश में ज़लज़ले से वसी पैमाने पर तबाही हुई है। ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1037 हो गई। 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ला गुज़श्ता शब 11 बजे आया था। सबसे ज़्यादा नुकसान दारुल हुकूमत रबात के जुनूब में वाक़े मराकश शहर में हुए हैं। ज़लज़ले से मराकश शहर में तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतों समेत सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मराकशी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से ज़्यादा नुकसान पहाड़ी इलाके में हुआ, जहाँ तक रसाई मुश्किल है। मुनहदिम इमारतों के मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मराकश में 2004 में आने वाले ज़लज़ले के बाद ये सबसे शदीद ज़लज़ला है।